महकी सी सुबह है, बहकी सी हवा है, सूरज भी अपनी मस्ती में है। तुम हो या मैं हूँ, हम सब यहाँ पैर इस जिंदगी की कश्ती में है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे एक और पार्सल आया जो मैंने पुन्नू के लिए मंगवाया है। ये आर्ट किट है और इसमें ना बहुत ही प्यारा सेट है पूरा। सारे कलर हैं इसके अंदर, स्केच कलर, पेंसिल कलर, क्रेयॉन कलर और वाटर कलर, और उसके साथ बहुत सारी एसेसरीज भी हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इस किट में होगी। क्योंकि इस किट का प्राइस अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप सच में बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाले कि इतना मतलब रिजनेबल प्राइस में ये किट मिली है। आपको सच में यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिली है। जस्ट बिकॉज ऑफ आजकल सेल चल रही है, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि फ्लिपकार्ट पे बहुत ही अमेजिंग सी सेल चल रही है। अभी तो शायद ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला, मतलब लास्ट 2 व्लॉग्स में आई थिंक मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस में। तो अभी तो शायद ख़त्म हो गई है, क्योंकि मुझे कल एक नोटिफिकेशन आया था कि 5-6 आवर्स ही उसमें लेफ्ट है सिर्फ। और ये देखो पुन्नू की खुशी। को ना मैंने बताया नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ ऑर्डर किया हुआ है सरप्राइज देने के लिए। बस जब आने वाला था ना तभी उसे पता था कि उसके लिए कुछ आने वाला है। और जब सरप्राइज होता है तो उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी अलग ही होती है ना, कि पता नहीं क्या आने वाला है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी उसको कि पता नहीं क्या चीज है। और ये देखो, इसमें एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा स्टेपलर है, और साथ में स्केल है, एक छोटी सी सीजर भी है, साथ में ग्लू वगैरह, मतलब सब कुछ है। मोस्टली काफी सारी इसमें एसेसरीज दी हुई है, पिन विन, बहुत छोटी छोटी चीजें। ये देखो सेम उसी तरह से ब्लैक कलर की सीजर है और बहुत शार्प काट रही थी ये। और इसमें जो स्केचेस है ना वो भी बहुत अलग हैं, थोड़े से बड़े बड़े साइज के हैं। मतलब जैसे नॉर्मली पतले पतले होते हैं ना, ये थोड़े से मोटे मोटे हैं। और बहुत ही अच्छा ब्राइट था कलर इनका, जैसे जब ट्राई किया था तो। और यहाँ पर एक वाटर कलर की किट भी है साइड में छोटी सी। और जब ट्राई करके देखा था ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। It's a day in my life. और जब कुछ भी नया नया आता है ना तो सबको इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि बस जल्दी से उसे यूज़ कर लो। तो बस यहाँ पर देखो पुन्नू भी लेके बैठ गया था अपनी किट ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था इतनी प्यारी सी सुंदर सी किट को देखकर। और कलर क्वालिटी सच में अच्छी थी। मुझे भी पहले लग रहा था कि शायद इतने कम रेट में है तो हो सकता है कि कलर्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन अच्छी थी। और यहाँ पे रखा है एक ह्यूज सा पार्सल, सबसे बड़ा पार्सल है ये अभी तक का जो मेरे घर में आया है। और इस पार्सल के लिए ना मैंने बहुत सुना है, मतलब इसलिए नहीं कि मुझे मंगवाना था, बल्कि इसलिए कि मैं क्यों नहीं मंगवा रही हूँ, मुझे मंगवाना चाहिए। तो मतलब बहुत सुनने के बाद फिर फाइनली ये हमने लिया है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मंगवाई है। काफ़ी साल हो गया इसको सोचते सोचते, या ये कह सकते हो आपके टालते टालते, क्योंकि ये तो बहुत दिन से लेना चाह रहे थे लेकिन मैं ही टाल रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें एकदम से ली नहीं जाती और बहुत ही ज़्यादा अब महंगी हो गई हैं, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, ये कि ज़रूरी थी तो अब तो लग रहा था नहीं लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत लंबे टाइम से बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई थी और वो भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये मैट्रेस मंगवाया है द स्लीप कंपनी का, जो कि आपने शायद सुना भी होगा नाम। और इसे आप प्रो मैट्रेस भी बोल सकते हो, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के ये मैट्रेस बने होते हैं, तो इस वजह से ना पुन्नू के पापा ने यही डिसाइड किया कि जब लेना है तो फिर यही वाले लेंगे, क्योंकि जब लेना है तो फिर अच्छा ही ले लेते हैं, क्योंकि महंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही महंगे आते हैं। फिर जो बहुत सस्ते आते हैं तो फिर वो फिर इतने अच्छे होते नहीं हैं। और इससे पहले जो था ना हमारे पास वो नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये वाला जो लिया है, ये वाला हमने थोड़ा सा सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि बैक वगैरह के लिए जो सही रहे। और इसकी पैकेजिंग ना कुछ इस तरह से की हुई होती है, जो वैक्यूम से पैक करते हैं ना उस तरह से पैक किया होता है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो इसे लेके लाया जा नहीं सकता मतलब। और इसको ऑर्डर किए हुए तो काफ़ी दिन हो गए थे, पिछले हफ्ते शायद पुन्नू के पापा गए थे द स्लीप कंपनी, डायरेक्ट वहीं से ये देख कर अच्छे से सब कुछ और फिर
ऑर्डर करके आए थे। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से नहीं लिया है, कभी आपको लगे कि मैंने ये भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, तो नहीं, ये हमने डायरेक्ट कंपनी से ही खरीदा। और इनके ऑफिस से आने से पहले ही 1-2 घंटे पहले ही वो भैया यहाँ पे डिलीवर करके गए हैं। एक भैया आए थे और वो अकेले ही लेके आए थे, तो मैं सोच रही थी पता नहीं ये कैसे उठा के लेके आए हैं, इतना ज़्यादा भारी था ये, और वो अकेले ही लेकर आए थे। खैर उनका तो काम है तो शायद उन्हें आदत होती होगी। और ये देखिए इसे इतना ज़्यादा रैप किया हुआ था ना कि इतनी तो इस पे पॉलीथीन वगैरह ये रैप चढ़ा हुआ था, तो इसको रोल करते-करते ही थक गए थे पुन्नू के पापा। मैं बोल भी रही थी मैं हेल्प कर देती हूँ, लेकिन कहने लगे नहीं मैं खुद कर लूँगा, बहुत हैवी है ये, तुमसे नहीं हो पाएगा। और इस तरह से वैक्यूम पैक किया हुआ था इसे, और इसको खोलना पड़ेगा तभी ये फिर अपनी शेप में आ जाता है। जैसे ही हम इसको खोल देते हैं ना, फिर ये वापस से थोड़ी देर में अपनी शेप में आ जाता है। और ऐसी चीज़ें ना छोटी जगह में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस तो है नहीं, तो इसीलिए कुछ इन चीज़ों की वजह से भी मैं थोड़ा टाल रही थी कि नहीं लेते, जब हम शिफ्ट कर लेंगे कहीं पे तब लेंगे। लेकिन जो चीज़ फिर लगने लगती है कि नहीं उसकी अब ज़रूरत है ही, लेना ही पड़ेगा, तो फिर लेना ही पड़ता है, क्या करें, एडजस्ट करके जैसे-तैसे लेना ही पड़ता है। तो देखिए कुछ इस तरह से है, और ये इसका कवर है, इसके ऊपर इसके साथ कवर आया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कवर भी है इसका। इसे आप निकाल के वॉश भी कर सकते हो, या चाहो तो इसके ऊपर कुछ अलग से कवर डाल सकते हैं। अगर हम इसे ना निकालना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और पहले तो मैं टाल रही थी ना, लेकिन देखने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। पुन्नू के पापा ने तो पहले से देखा हुआ था, क्योंकि वो जाके जब ऑर्डर करके आए थे तो अच्छे से देखभाल के ही आए थे। लेकिन मैंने तो अभी देखा है ये जब ये आ गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये पुराने वाले गद्दे पड़े हुए हैं, तो ये 2 थे जो हाफ हाफ वाले हमने डाले हुए थे पहले, लेकिन अब जो लिया है वो पूरा मैट्रेस लिया है, पूरा जो एक होता है। और ये देखो मैं बहुत थक गया हूँ। मैट्रेस खोलने-खोलने में ही ना थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच में बहुत हैवी था और अकेले ही कर रहे थे, मैं उससे हेल्प भी नहीं ली कि चलो नहीं करवा दो साथ में। लेकिन हाँ, ये है कि इस पर लेट के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है। महकी सी सुबह है, बहकी सी हवा है, सूरज भी अपनी मस्ती में है। पुन्नू ने रात भर इतनी ज़्यादा उछल-कूद की ना कि मुझे बेडशीट भी नहीं बिछाने दी रात में, और हम लोग थक के फिर ऐसे ही सो गए। लेकिन रात में मुझे सच में ऐसा फ़ील हुआ कि हमें मैट्रेस चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, उससे मुझे रात में इतना ज़्यादा आराम मिला ना, मतलब पता चला एक रात सोकर ही, इवन एक रात में ही मुझे पता चला कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस गद्दे की वजह से। क्योंकि एक रात में सोते ही फ़ील हुआ है कि सच में मुझे कितनी ज़रूरत थी मैट्रेस की, और इसकी वजह से ना मुझे रात में इतनी अच्छी नींद आई है ना, मैं क्या बताऊँ। सुबह मैं इतने आराम से उठी हूँ ना, जैसे बाकी दिन मैं उठती थी ना सुबह में तो मेरी कमर बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई रहती थी, मतलब ऐसे पेन होता था कमर में। लेकिन एक रात में ही ना बहुत आराम हुआ इस मैट्रेस की वजह से। और ये जो पिलोज़ है ना, ये हमने इसके साथ में नहीं ली, ये अलग से ही है, मतलब ये तो बहुत पहले से खरीद लिए थे पुन्नू के पापा ने। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये, मतलब जैसे आपको नेक में प्रॉब्लम रहती है या सोते समय हमारी नेक की जैसे हमारे सिर की पोजीशन सही रहना भी बहुत ज़रूरी, तो इस तरह की चीज़ें ना इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। जैसे कि आपको इसकी शेप भी दिख रही होगी, एक नॉर्मल पिलो जैसी नहीं है, थोड़ी-सी चेंज है इसी वजह से। लेकिन मैं ना इन्हें यूज़ कम करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे वो नॉर्मल वाले की ये शायद आदत हो चुकी है। लेकिन पुन्नू के पापा ने बोला कि नहीं अब से तुम यही यूज़ करोगी, तुमने बहुत अपनी मनमर्जी कर ली और फिर बाद में पेन भी होता है। मैं आज कुछ ढूँढ रही थी, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हम ढूँढते कुछ हैं और हाथ कुछ और ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं जो ढूँढ रही थी वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर एक बहुत ही यादगार चीज़ दिख गई। मतलब मेरी लाइफ़ का सबसे मेमोरेबल
पल याद आ गया मुझे, मतलब जिस दिन मैं माँ बनी थी, मतलब ये कह लीजिए कि हम पेरेंट्स बने थे। ये जो बैंड आप देख रहे हो ना, ये वैसे नॉर्मली शायद ही कोई रखता होगा, लेकिन मैंने रखा है संभाल के। जैसे डिलीवरी होने के बाद या डिलीवरी होने से पहले शायद ये हाथ में बांधा जाता है, मतलब जब आप एडमिट हो जाते हो उस टाइम पे बांधते हैं, और फिर बाद में डिलीवरी होने के बाद इस पर सारी डिटेल्स लिखी जाती है कि बॉय है या गर्ल, और वेट कितना है या डेट वगैरह सब कुछ। तो बस ये मैंने और यादगार के लिए रख दिया था, ताकि एक मेमोरी रहे इस वजह से। और इसी के साथ ही ना एक और चीज़ रखी हुई थी यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कि सब लोग रखते हैं या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं कि बच्चे की जो नाल होती है उसको रखा जाता है, जैसे सूख जाती है जब वो, तो अपने आप निकल जाती है, और तो उसे रखा जाता है। लेकिन अब क्या करना होता है ना, वो मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको पता हो किसी को कि इसका फिर रखना ही होता है इसको हमेशा के लिए, या फिर क्या करना होता है, तो मुझे ज़रूर बताइए। आजकल मैं सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ में स्प्राउट सैलेड ज़रूर बनाती हूँ, और बस सुबह मैंने ना अच्छे से किया नहीं था नाश्ता, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मुझे पुन्नू को लेने भी जाना है। It's a day in my life. It's a day in my life. It's a day in my life. Ain't no way that you love for this I have time. You go fragile, and I hope you understand. Home and out was on a chance that I was one time, but I was one time. It's a day in my life. और बस पेट पूजा करके मुझे अब जाना है पुन्नू को स्कूल लेने के लिए। और आपको पता है जो मेरे पुराने वाले गद्दे थे ना, कल लगभग उसको 8 साल तो हो गए होंगे। हाँ, क्योंकि जब पुन्नू हुआ भी नहीं था तब के हैं वो, तब खरीदे थे हमने, और उसके बाद इसीलिए इतने ज़्यादा बेकार हो गए थे, तो उसके बाद अब खरीदे हैं। तो इसीलिए पुन्नू के पापा मेरे पीछे पड़े हुए थे इतने दिन से कि बहुत ख़राब हो गए हैं, अब इन पर इस तरह से सही नहीं है, इस वजह से तुम्हें बैक प्रॉब्लम हो रही है। तो बस फाइनली मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक ही कह रहे हैं एक तरह से, तो क्योंकि दवाइयों में और डॉक्टर की फ़ीस में पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम एक अच्छा मैट्रेस ले लें। और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इनकी बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं भी कुछ रीज़न की वजह से ही सोच रही, क्योंकि जब भी खर्चे की बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ सोचती है, और जब थोड़ा सा मोटा खर्चा होना हो तो सभी सोचते हैं कि यार जल्दी से करे कि ना करे, लेकिन जब ज़रूरत लगती है तो फिर करना ही पड़ता है। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।